हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम कार ट्रेड टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो ये कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि 20 से 21 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो कार ट्रेड टेक एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि अगर आप जैसे OLX हो गया तो OLX के थ्रू आप बाय और सेल कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट खरीदना है तो आप OLX के थ्रू खरीद सकते हो। तो यहाँ पे ये कंपनी ऑटोमोबाइल बेचती है, यानी कि कार या फिर जो भी व्हीकल्स होते हैं उनको यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे लाके वो बेचते हैं। अब इसके अलावा अगर हम कंपनी के ब्रांड्स की बात करें तो ये देखिए, कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमोल, बाइक वाले, फिर कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइड ऑटो, ऑटोबिज, तो ये सारे ये कंपनी के ब्रांड्स हैं। मतलब इन ब्रांड्स के अंदर कंपनी अपना कारोबार चलाती है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये सारी इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो ये भी आप कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी बहुत सारी सर्विसेज देती है, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, मतलब अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो तो आप गाड़ी खरीद भी सकते हो, अगर आपको बेचनी हो तो आप बेच भी सकते हो, मार्केटिंग करवानी हो तो आप मार्केटिंग भी करवा सकते हो, फाइनेंसिंग की सर्विसेज भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि अगर आपको कार लोन लेना है तो इनके पास उसके लिए भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विसेज है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये जो बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है कि अभी इतना नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी ऑल्दो ये बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल है, लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि इनकी डिमांड आने वाले टाइम में हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए इसकी ताकत क्या है। तो देखिए, सबसे पहली ताकत तो ये है, एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर देखा जाए इसका जो मेन कंपटीटर अगर हम देखें तो कोई अगर ऑनलाइन अगर कोई है ना ऑटोमोबाइल्स अगर बेच रहा है तो इनकी मेन ब्रांड वैल्यू यहाँ पे अच्छी है और इसके अंदर कोई इनके बिजनेस में अभी तक किसी ने इंटरफेयर भी नहीं किया है, तो ये एक अच्छी बात इनके लिए है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने ब्रांड्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमोल, बाइक वाले, ये सारी इसकी ब्रांड्स है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ये सारी इसकी सब्सिडरी कंपनीज है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर लास्ट की अगर हम बात करें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के बावजूद ये कहीं लॉस मेकिंग बिजनेस तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। पिछले 3 साल से लगातार इस बिजनेस को लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं, और जबकि ये जो 2020-21 में जो कोविड था उसके बावजूद भी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। अब यहाँ पे ये कंपनी OFS क्यों लेकर आ रही, मतलब क्या, सॉरी, IPO लेकर क्यों आ रही है? तो देखिए, यहाँ पे इनका मेन मोटिव है कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे अपना स्टेक बेचना है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको लिस्टिंग, मतलब जो लिस्टिंग होती है उसका बेनिफिट इनको उठाना है। तो यहाँ पे जो भी पैसा रेज होगा ये कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज नहीं होने वाला है। ये पूरा यहाँ पे जिन्होंने प्राइवेट इक्विटी, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे अपना पैसा या फिर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर अगर हम नजर डालें तो ये देखिए, 2018-19 में कंपनी का रेवेन्यू था 266 करोड़ का, फिर कितना हो गया 318 करोड़ का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रेवेन्यू अराउंड 52 करोड़ से बढ़ा है, तो यानी कि 20% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और देखिए 2021 में अगर आप देखोगे अराउंड 10% कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। तो देखिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोविड के इश्यूज चल रहे थे और कंपनी के रेवेन्यूज पे हमें ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए 25.7 करोड़, फिर देखिए 31.6 करोड़, और अभी इस साल कंपनी को 101 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी के जो पहले एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस वगैरह हो रहे थे वो कंपनी के कम हो गए, और इस बार कंपनी ने एक्सपेंसिव बहुत कम रखे। उनको पता है अभी कोविड चल रहा है तो ज्यादा गाड़ियां नहीं बिकेगी, तो उन्होंने अपने एक्सपेंसिव कम कर दिए, खास करके मार्केटिंग के ऊपर। तो इसलिए हमें ये प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हमें ज्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें काफी अच्छे नजर आते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें आईपीओ की, तो देखिए 9 तारीख को ये आईपीओ खुल रहा है और 11 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 4 तारीख को 4 आईपीओ खुल रहे हैं उनका रिफंड आपको 12 तारीख को आने वाला है, 11 तारीख को आपको उनका रिफंड नहीं आने वाला है।
अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो एक शेयर की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए है, और अगर आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करें तो 1618 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है, यानी कि एक शेयर के आपको 1618 रुपए देने पड़ेंगे। और एक लॉट में यहाँ पे 9 शेयर्स हैं और मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इश्यू साइज की बात करें तो 2998 करोड़ का ये आईपीओ है, और उसके अंदर से पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो कंपनी के नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे अपना स्टेक बेचते हुए हमें नजर आएंगे। अब अलॉटमेंट की बात करें तो अगर आपने अप्लाई किया होगा और 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। रिफंड की अगर हम बात करें तो 18 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके अलावा लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। अब अगर आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपके पास 14,562 रुपीज होने चाहिए, और मैक्सिमम आप रिटेल कोटा के अंदर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास 1,89,306 रुपीज होने चाहिए। तो यहाँ पर ये रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के अंदर अगर आपको 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI या NII कोटा के अंदर लगा सकते हो। अब इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 19.19, तो इसके ऊपर अगर हम कट ऑफ प्राइस के ऊपर कंपनी का वैल्यूएशन निकाले तो वो निकल कर आता है 84 का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो देखिए इस साल जो कंपनी की अर्निंग है वो मेरे ख्याल से कम हुई है, और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे कंपनी कम से कम 20% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा सकती है। मेरे ख्याल से वो यहाँ पे डिस्काउंटिंग करके इसका वैल्यूएशन का प्राइस निकाला गया है। तो देखिए मेरे ख्याल से इसका मार्केट में कोई मेन पीयर नहीं है, तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन ही देगा। और हो सकता है मेन बात ये भी है ये स्टार्टअप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप मैं नहीं कह सकता, स्टार्टअप है भी नहीं है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और लॉस मेकिंग बिजनेस भी नहीं है और कोई पीयर भी नहीं है मार्केट में, तो कम से कम मार्केट यहाँ पे 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसे देता हुआ नजर आएगा। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे सिर्फ 5.43% है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे 10 से 15% का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो सकता है। अगर नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 392.83 है। तो अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो भी अगर हम देखें तो कंपनी का 4 to 5 टाइम्स का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से फेयरली वैल्यूड है। और अगर आने वाले टाइम पे लगातार कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो ये और फेयरली वैल्यूड होता हुआ हमें नजर आएगा। हाँ, थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन हम किसी पीयर से यहाँ पे कंपेयर भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कोई इशू यहाँ पे मुझे नजर नहीं आते हैं। लेकिन इसका आईपीओ की जो मेन यहाँ पे मुझे इश्यू नजर आते हैं वो ये कि अराउंड 3000 करोड़ का आईपीओ है और उसमें 35% का यहाँ पे रिटेल कोटा है, यानी कि 1000 करोड़ का कोटा यहाँ पे अराउंड रिटेल कोटा के लिए। और देखिए अभी 4 आईपीओ ऑलरेडी हैं, वहां पर रिटेल कोटा रिटेल पोर्शन का पैसा ब्लॉक रहेगा। 11 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 करोड़ एक बार के लिए रिटेल कोटा फुली सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 टाइम्स ही यहाँ पे रिटेल कोटा हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसकी जो डिमांड है वो कैसी रहती है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। 3000 करोड़ का एक बहुत बड़ा आईपीओ है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें आपको बम्पर लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, मेरे हाथ में बिल्कुल भी मुझे वो उम्मीद नहीं है। अगर हाँ 5 से 10% के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से जो 4 आईपीओ खुल रहे हैं वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इश्यू साइज बहुत बड़ा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इतना डिमांड होगा। और मेन बात यह है कि जो रिटेल कोटा है वो 35% है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि कार्ट्रेड टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।